जो बैप्टाइज हो चुके हैं, जो परमेश्वर के लहू में धुल चुके हैं, जो परमेश्वर के हो चुके हैं, परमेश्वर की इच्छा आप लोगों के लिए यह है कि वो आपको हर एक चीज बेस्ट देना चाहता है। एवरीथिंग, हर चीज मैं इस संसार की और आत्मिक भी और संसारिक भी जो आपसे संबंधित है, वो सब कुछ मैं उसकी बात कर रहा हूं। मन में बिठा के रखो, एवरीथिंग, वो आपका फाइनेंस हो, सेहत हो, लाइफ हो, फैमिली हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, वो मिनिस्ट्री हो, परमेश्वर की निगाहों में जो वो आपके लिए देखता है, वो आपको बेस्ट देना चाहता है, दी बेस्ट। उसने कहा पहले बेस्ट में से चुनो कि सबसे बेस्ट क्या है, उस बेस्ट में से भी बेस्ट मैं तुमको दूंगा। कि पंजाब के 22 जिलों की बेस्ट गेहूं चुनो, हां, फिर उन बेस्ट में से लेके आओ और उन बेस्ट में से मैं बेस्ट तुमको दूंगा। ये दिमाग में बिठा लो कि परमेश्वर जब अपने एक विश्वासी को देखता है, आज वो किस तरह से देखता है। वो आपको इसलिए इस निगाह से देखता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको राजा और याजक के रूप में देखता हूं। क्यों? जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, अब वो हमारा महायाजक और हम हारून की तरह, वो हमारा महायाजक और उसके बेटों की तरह जो वो याजक का काम करते थे, हम परमेश्वर के याजक हैं। वो कहता मैं तुमको राजा और याजक के रूप में देखता हूं। पुराने नियम में मैंने कहा था कि मैं राजा को बेस्ट तेल, बेस्ट गेहूं, बेस्ट ब्लेसिंग्स दूंगा, और आज याजक के रूप में वो आपको देखते हैं। हर बंदा अपना मसला हल करवाना चाहते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर फॉलो करना नहीं चाहता। जो मैं आपको दे रहा हूं वो परमानेंट है, क्योंकि मैं वर्ड से आपको दे रहा हूं। लोग हीलिंग चर्च में जाते, हीलिंग पा लेते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन चेंज नहीं होती, क्योंकि कंडीशन चेंज करने वाला वचन है। हीलिंग एक जरिया है। जैसे मेरी लाइफ में हीलिंग एक जरिया थी कि मैं हील होना चाहता था, लेकिन परमेश्वर को कोई प्यार नहीं करता था हमें, और चर्च में मालूम हुआ हीलिंग होती है, इसी कारण मैं चर्च में गया। लेकिन जब परमेश्वर का प्लान समझ आता है, जो हीलिंग से भी ऊपर है, जो आपको बेस्ट लाइफ देने का है। आज से कुछ साल पहले जब मैं मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री का लोगो दिया था, जो अभी तक मैंने डिस्क्लोज नहीं किया। उसे कितने साल हो चुके हैं प्रेयर में, आई थिंक 7 से 8 साल। आपने मिनिस्ट्री का लोगो नहीं देखा होगा अभी तक, वो पुराना चल रहा है, वो मैंने नहीं बनाया, वो ऐसे ही टीम ने बनाया वो। क्योंकि जो परमेश्वर ने मुझे विजन दिया था, उसको डीप समझने के लिए, उसको प्रेयरफुली रखने के लिए अपने सामने, और उसको सामने लेके जाने के लिए एक ग्रेस की जरूरत थी। हालेलुया। अब बाइबल में अगर आप देखेंगे तो 4 तरह के सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। जहां बाइबल में 4 नंबर आता है, वहां बैलेंस आता है। आपके जो बेड है उसके कितने पावे हैं? 4। 4 मतलब बैलेंस। जब 4 शब्द आता तो बैलेंस आता है। प्रकाशित वाक्य 5, उसकी 5 आयत जब हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ते हैं, और उसके बाद यहोजकेल 1 उसकी 1 से 14, प्रकाशित वाक्य 4 उसकी 1 से 7। पहले मैं सबसे पढ़ना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य 4 उसकी 1 से 7 आयत को। इन बातों के बाद जब मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। वह कहता है, यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो कोई उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है।
उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र यानी व्हाइट कपड़े पहने हुए बैठे हैं। उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उन सिंहासनों में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं और वो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही